नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे रिवर्सल डेट के ट्रेड अपडेट वीडियो में। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि 5 सितंबर ये हमने बताया था कि रिवर्सल डेट है। इस डेट पे हम क्या करते हैं कि अगर हाई क्रॉस हो जाए तो सेल बाय करते हैं, अगर लो क्रॉस हो जाए तो हम सेल करते हैं। देखिए लो क्रॉस हो गया, हम सेलिंग साइड में बैठ गए थे, ये हमारा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमें अपोजिट साइड का ट्रेड लेना होता है, जो कि मीन्स हो गया बाइंग का। हमने यहाँ से बाइंग की, ओके, और ये स्टॉप लॉस लगाया नीचे वाला। और जनरली हमारा टारगेट जो होता है वो 841 पॉइंट का होता है, जो कि हमें ऑलरेडी मिल चुका है। देखिए 841 का टारगेट ये कल ही रिसीव हो चुका है हमें। और आज देखिए आज मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट किया है। अभी मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन ये है कि अभी क्या करना है एग्जैक्टली। ओके, अभी क्या करना है, इसके लिए हम ये देखते हैं कि जो मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं उनकी कैटेगरी कैसे रखी जा सकती है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी में हम रखेंगे उन लोगों को जिनका टारगेट भी छोटा है और स्टॉप लॉस भी छोटा है। ओके, इसमें देखते हैं, ये फर्स्ट नंबर हो गया। तो इसमें हो गया स्मॉल टारगेट और स्मॉल स्टॉप लॉस। ओके, स्मॉल टारगेट स्मॉल स्टॉप लॉस, इसमें वो लोग आएंगे जो कि 50 रुपीज़ के आसपास जो है वो स्टॉप लॉस रखते हैं और 50 रुपीज़ का टारगेट रखते हैं और अर्ली आवर में वर्क करते हैं और प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। ये तो भी कैटेगरी ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप इस वे से तो नहीं कमा पाओगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो इस चीज़ में, तो भी आपको 1-1.5 साल में एक बहुत ही अच्छा अमाउंट जनरेट हो जाएगा। ओके, ये भी अच्छी कैटेगरी है। बट इस कैटेगरी में अगर ऐसा होता है कि आपको स्मॉल टारगेट मिलने के लिए पूरा दिन अगर निकल जाता है, तो ये जो कैटेगरी है ट्रेडर की, ये वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। क्योंकि क्या हो गया, मार्केट का आवाज़ जो है, मार्केट आवाज़ वो अगर आप पूरे बर्बाद कर रहे हो सिर्फ छोटा मोटा प्रॉफिट लेने के लिए, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आज आपको प्रॉफिट छोटा मोटा हो रहा है, कल जाके अगर बड़ा लॉस हो गया तो पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा, राइट। तो उससे क्या होगा, आपने 20-25 दिन में कमाया हुआ पैसा 1-2 दिन में ही निकल जाएगा। वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, राइट। उससे अच्छा तो आप कोई जॉब कर लेते या फिर कोई बिज़नेस कर लेते, जिसमें आपका एटलीस्ट पैसा तो भी बचता। मतलब मंथ के एंड में जो है आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए। यही फाइनल जो है एम होता है किसी भी पर्सन का, वो कम दिखे या ज़्यादा दिखे, बट दिखना चाहिए, राइट। इस कैटेगरी के लोगों को भी हम अच्छा बोलेंगे। और इस कैटेगरी में भी अगर आपको वर्क करना है तो श्योरली कर सकते। WD ज्ञान की ट्रेडिंग लेवल जो है हम हर रोज़ डालते हैं इंस्टाग्राम पे, उसको फॉलो करके भी आप इस टाइप का ट्रेड कर सकते हैं। दूसरे कैटेगरी की तरफ आते हैं, नामकरण बाद में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दूसरे कैटेगरी में क्या है। दूसरे कैटेगरी में वो लोग हैं जो अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशो लेते हैं। अब अच्छा रिस्क टू रिवार्ड क्या होता है, सपोज़ ये लोग अगर 100 पॉइंट की रिस्क ले रहे हैं तो ये टारगेट लेंगे 200, 300, 400 पॉइंट का। ओके, अगर 150 की रिस्क ले रहे हैं तो 300, 450 और 600 पॉइंट का इनका जो है टारगेट रहेगा। अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रख लेते हैं, इसको बोलते हैं एक अच्छा ट्रेडर। मतलब एक अच्छा ट्रेडर होता है वो रिस्क अपनी देखता है सबसे पहले, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है टारगेट लेता है और एग्ज़िट हो जाता है। अच्छा, लेकिन अभी इसमें और एक नेक्स्ट चीज़ आती है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। वो कैसा होना चाहिए कि आप क्या कीजिए, रिस्क आपकी डिफाइंड है, राइट। अगर कोई भी आप ट्रेड ले, रिस्क आपकी डिफाइंड है, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। क्योंकि स्टॉप लॉस ऐसी चीज़ है जो मॉडिफाई नहीं होती है। बाकी टारगेट भी मॉडिफाई होता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई होता है। रिस्क जो है आपकी, मतलब स्टॉप लॉस, वो कभी भी मॉडिफाई होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए आपने। ओके, वो तो फिक्स हो गया। अब बात रही रिवॉर्ड की। रिवॉर्ड में जो चेंज करते हैं उसके अनुसार भी प्रो ट्रेडर की कैटेगरी होती है। कुछ प्रो ट्रेडर क्या करते हैं कि उनका बहुत बड़ा टारगेट अगर मिल गया ट्रेल कर करके तो एग्ज़िट हो जाते हैं। और कुछ लोग उसमें से बहुत ही कम कैटेगरी के, अब बहुत ही कम परसेंटेज के लोग हैं जो क्या करते हैं, टारगेट को ओपन छोड़ते हैं। टारगेट को हमेशा ओपन छोड़ने में मैं बिलीव करता हूँ। ओपन टारगेट कैटेगरी। अभी ये जो कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी, इसका बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा, जैसे कि देखिए ट्रेडिंग हम करते हैं, ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है, राइट। प्रॉफिट होना एक बहुत ही आम बात है अगर आप प्रॉपर साइकोलॉजी जो है रखें और कोई भी एक सेटअप फॉलो करें।
तो टारगेट आपका मिलना हमेशा पॉसिबल है, लेकिन टारगेट को ओपन छोड़ना मतलब क्या होता है ये देखते हैं और उसका फ़ायदा क्या है वो देखेंगे। ओके, जैसे कि मान लो आपने कोई भी ट्रेड लिया है, ट्रेड पे आपका 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। ओके, और टारगेट आपका था 500 रुपीज़ का, मार्केट ने 500 रुपीज़ दे भी दिया आपको। सो उस केस में बहुत से लोग क्या करते हैं, 500 रुपये दे दिया तो एग्ज़िट हो गए, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट मिल गया, एग्ज़िट हो गया। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। वो क्या सोचेंगे कि 100 रुपीज़ का रिस्क था, 200 रुपीज़ के ऊपर अगर हम स्टॉप लॉस रख देते हैं, मीन्स ट्रेल कर देते हैं, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट नीचे गया सपोज़ तो 200 रुपीज़ पे आ जाएगा, 200 रुपीज़ पे हमारी एग्ज़िट हो जाएगी, राइट। तो 200 रुपीज़ तो हमें मिल जाएंगे मिनिमम, राइट। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो एक एनालिसिस करते हैं कि 100 से हमें जो है ऊपर चला गया मार्केट, 500 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला, तो हम क्या करेंगे, हमें 500 भी रुपीज़ नहीं चाहिए ना, तो 200 रुपीज़ चाहिए। हम क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रख देंगे। उससे क्या होगा कि अगर हमारा ट्रेड फेल हुआ तो हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। ओके, लेकिन अगर सपोज़ ऐसा नहीं हुआ तो क्या, तो हमें अनइमेजिनेबल प्रॉफिट मिल सकता है। मतलब वो टारगेट को क्या करते हैं, ओपन रख देते हैं कम्प्लीटली विथ ज़ीरो रिस्क, क्योंकि ये ज़ीरो रिस्क हो गई, राइट। अभी डायग्रामेटिकली इसको कैसा समझे वो भी देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। सपोज़ ऐसा मार्केट चल रहा है, ओके, और यहाँ पे कहीं तो भी हमने बाय कर दिया। ओके, यहाँ पे बाय कर दिया, ये बाइंग की लेवल है, सपोज़ यहाँ पे बी लिख देता हूँ मैं, ये स्टॉप लॉस है आपका। ओके, बाय किया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, अच्छा खासा ऊपर गया। ओके, आपने क्या किया, यहाँ पे टारगेट बुक करना था, यहाँ पे बुक करना था, लेकिन आपने यहाँ पे बुक नहीं किया और आपने जस्ट आपका जो स्टॉप लॉस है उसको शिफ्ट कर दिया, स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया आपने यहाँ पे बाइंग प्राइस पे, मतलब उसको बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट सेट करना। अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट आपका सेट हो गया तो इससे आपको क्या बेनिफिट है ये देखते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया तो क्या होगा, एक तो मार्केट सपोज़ नीचे आ गया, अब यहाँ से तो दो ही ऑप्शन है, एक तो ऊपर जाएगा या तो फिर नीचे जाएगा, राइट। अगर नीचे गया, ठीक है, अगर इसने इस लेवल को भी हिट कर दिया, इट मीन्स इसके ऊपर जाने के चांसेस ही नहीं थे, आपकी एग्ज़िट हो चुकी है, आपको ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ऊपर चला गया तो आप इमेजिन करो कि वो कितना ऊपर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, मतलब आपको अनइमेजिनेबल प्रॉफिट होगा। सो जब भी हम ट्रेड करते हैं, कोई भी ट्रेड हो, सो उसमें हमेशा ऐसा कोई तो भी ट्रेड होना चाहिए जिसमें अनइमेजिनेबल प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो। जैसे कि देखिए, फिर से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ऐसा आपने सपोज रिस्क टू रिवार्ड रेशो लगा के रखा है, 1:5 करेंगे हम, ओके। और इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। आपकी सपोज़ यहाँ पे बाइंग है, अभी वो ये हो गया 1:5, ओके। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, सपोज़ आपने यहाँ पे बाय कर लिया, राइट, आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई और क्या हुआ, इसने अच्छा प्रॉफिट दे दिया, 1:5 हो गया। एक तो आप 1:5 पे एग्ज़िट कर सकते हो, ओके, एक तो एग्ज़िट कर सकते हो या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, मल्टीपल चांसेस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने ट्रेल कर दिया, सपोज़ मान लो कि आपने आधे पे ट्रेल कर दिया और इसने क्या किया, आधे पे हिट किया, यहाँ पे आया है जस्ट, और फिर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। सो इस केस में क्या होगा, उस केस में आप इमेजिन करके देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है कि मार्केट ने क्या किया, आपका स्टॉप लॉस कट कर दिया और आपको एग्ज़िट करवा दिया। अभी देखिए ध्यान से, इस केस में क्या हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दिया और मार्केट भले ही नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, राइट। ये तो एक केस हो गई, और मार्केट जनरली ऐसा ही करता है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाता है। सो उस केस में क्या करना होता है आपको, मार्केट नीचे देखिए, रिट्रेसमेंट जो फेज़ है वो तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि कितना नीचे जाएगा। इसके भी बहुत से टेक्निक है एस्ट्रोलॉजी में निकालने के, बट हम क्या करेंगे, जनरल साइकोलॉजी बता रहा हूँ, इसको इमेजिन ही नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, जस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस नीचे था उसको क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट। अभी देखिए आपका बाइंग और स्टॉप लॉस सेम है, अभी मार्केट कितना भी नीचे आए आपका लॉस तो नहीं करा सकता। अब जब मार्केट आपका चाह के भी लॉस नहीं करा सकता है, उस केस में आप पावरफुल होते हो।
नहीं तो जनरली देखिए आप ट्रेड लेते हैं तो पावर पूरी मार्केट के पास होती है, राइट। वो आपकी एग्ज़िट कहीं पे भी करा सकता है, छोटा मोटा प्रॉफिट दे के भी आपको भेजा सकता है या फिर जनरली लॉस दे के भेजा देता है वापस, राइट। बट ऐसे सिनारियो में क्या होता है, तो जो है पासा पलट जाता है, पावर आपके पास आ गई, राइट। अगर आपके पास पावर आ गई तो उसका पूरा इस्तेमाल करो, क्योंकि जब पावर मार्केट के पास होती है तो वो 100% से भी ज़्यादा यूज़ करता है। तो इस केस में तो आपके पास पावर आ गई तो उसको यूज़ करो, राइट। भले आप ये हर रोज़ ना करो बट कुछ केसेस में यूज़ करो। अब यूज़ कब करनी चाहिए, जब मैक्सिमम आपको दिखे, मैक्सिमम आपको सिग्नल दिखे कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में ही रन होगा और सच में हो भी गया, ओके। जो आपको एक्चुअल में हो रहा है, मार्केट में दिख रहा है, उस पे ही आपको रिएक्शन देनी होती है। आप जो इमेजिन करते हो उसके अनुसार रिएक्ट नहीं करना होता है आपको, ओके। सो इस केस में देखिए मार्केट ने क्लियरली यहाँ पे जब चला गया वापस, मार्केट ने अच्छे से रिएक्ट किया, हमने कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया था, ये जो ट्रेलिंग वाला था ये हमने नहीं लगाया। अब मार्केट अनइमेजिनेबल टाइप से ऊपर जाएगा। सो इसीलिए क्या होता है कि कुछ कुछ रिवर्सल डेट में आपको क्या करना होता है कि टारगेट ना लेके आपको जस्ट उसको ओपन छोड़ के रख देना होता है। सो ये हर एक पर्सन नहीं समझ पाएगा कि ओपन रखना है। अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो श्योरली आप क्या कर सकते हो, 841 रुपीज़ का टारगेट मिल जाए तो एग्ज़िट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग उतनी ही करनी चाहिए जितने करने के बाद आप शांति से सो पाओ रात में, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने प्रॉफिट नहीं लिया, फिर कल क्या होगा, मार्केट नीचे आना शुरू हो गया, 841 भी नहीं मिला, 500 भी नहीं मिला, 100 भी नहीं मिला, 200 भी नहीं मिला, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। और लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके के लिए ही हम कॉस्ट टू कॉस्ट रख देते हैं। अभी देखते हैं कि करंट सिनारियो कैसा बन रहा है और उसमें क्या करना चाहिए, ओके। तो चलिए आते हैं चार्ट की तरफ। तो हम आ गए चार्ट की तरफ। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम पे। सो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रेड जो है हमें थोड़े ओपन छोड़ने होते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ऐसा पॉसिबल होता है, ओके। चांसेस भी होते हैं। सो अगर आपको याद होगा, ये हमने ट्रेड लिया था, यहाँ से बॉटम पे बाय किया था और एग्जैक्टली टॉप पे सेल किया था, टॉप पे एग्जिट किया था, ओके। और ट्रेड ना करने के लिए भी बोला था आपको, जब ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको ऊपर नीचे हो रहा है कंसोलिडेशन फेज़, यहाँ पे ट्रेड ना करने के लिए भी बोला था, ओके। और हमने यहाँ पे वीडियो भी हम अपलोड नहीं कर पाए थे 1 महीने के लिए लगभग। सो ये रीज़न हमने छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ़ायदा होता भी नहीं था। ऑप्शन सेलर का तो यहाँ पे प्रॉफिट होता, लेकिन ये डायरेक्शनल मार्केट नहीं था, इसलिए हमें ऐसी मूव नहीं चाहिए थी, हमें ऐसी मूव चाहिए जो बहुत ही बड़ी मूव हो, ओके। सो देखिए मार्केट यहाँ पे आया, ओके। अभी हमारी रिवर्सल डेट देखते हैं, लास्ट रिवर्सल डेट कौन सी थी, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी हम देख रहे हैं मार्केट को। हमारी लास्ट रिवर्सल डेट थी 5 सितंबर, ओके। 5 सितंबर रिवर्सल डेट थी। इसने क्या किया, सबसे पहले जो है हमारी सेलिंग साइड एक्टिव करा दी, ओके। सेलिंग साइड एक्टिव करा दी और क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया और स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, हल्का सा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी आपको एग्जिट करना चाहिए, ओके। क्योंकि हमारे रिवर्सल डेट जो है उसके कुछ खास रूल है ही नहीं, एक्चुअली रूल है ही नहीं कोई। सिर्फ लेवल क्रॉस हो जाए तो बाय करना है, ऊपर की लेवल नीचे की क्रॉस हो जाए, मतलब रिवर्सल डेज है उसका जो लो होता है वो क्रॉस हो जाए तो सेल करना है, दैट्स इट। बाकी कोई भी रूल नहीं है। और टारगेट और स्टॉप लॉस तो आपको ऑलरेडी पता है, ओके। सो हमने क्या किया, पहले सेल किया, फिर सेलिंग ट्रेड नहीं चला, फिर बाय किया। मार्केट ने क्या किया, कल के दिन ही 841 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया, ओके। मैक्सिमम लोगों ने बुक भी किया है, कुछ लोगों ने वेट किया है अभी तक के हमारा अपडेट का वीडियो डालने तक के। सो जो लोगों ने वेट किया है उनके लिए है ये खास वीडियो, ओके। और जिन लोगों ने वेट नहीं किया वो लोग भी पेशेंटली सुनिए। रिवर्सल डेट की वीडियो में जनरली क्या होता है, एक रिवर्सल डेट उसका पावर होता है अंटिल नेक्स्ट रिवर्सल डेट कम्स। मतलब एक रिवर्सल डेट जो है उसका ट्रेड कब तक के चलना चाहिए, जब तक कि नेक्स्ट रिवर्सल डेट ना आए, ओके। और उसमें मॉडिफिकेशन कब करने चाहिए, जब हम अपडेट का वीडियो डालें तब, ओके। उसके अलावा अगर आपको अपडेट के वीडियो की वेट नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है कि कितना टारगेट है हमारा, वो टारगेट आप ले सकते हैं। 841 रुपीज़ का हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, मतलब जो कि बहुत डिसेंट एक प्रॉफिट होता है, वो तो आप ले सकते हो। या फिर अगर आपको हमारे अनुसार चलना है कम्प्लीटली तो हमारे अपडेट वाले वीडियो का वेट कर सकते हैं। तो आप आज ये अपडेट वीडियो बनाया मैंने क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो ये हम कल भी बना सकते, परसों के दिन बना सकते थे एक्चुअली 8th को,
उससे क्या हो जाता है 841 पॉइंट, ये तो मिलना ही है, ये तो श्योर ही था, और ये आप एग्जिट भी हो जाते। बट कुछ रिवर्सल डेट में उतना पोटेंशियल होता है कि वो जो है आपको बहुत अच्छा टारगेट दे, इसके लिए। ओके, सो देखिए सेलिंग साइड ट्रिगर हुई, उसके बाद बाइंग ट्रिगर हुई, 841 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑलरेडी है। कुछ लोग घबरा चुके होंगे इतनी बड़ी रेड कैंडल देख के। ओके, अब ग्रीन कैंडल बनी तो उनको पछतावा हो रहा होगा जिन्होंने एग्जिट कर दिया है। सो अभी देखिए जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी पहले, उसके अनुसार हम आपका ग्रेडिंग करते हैं। अगर आपको डर लग रहा है किसी भी ट्रेड में, तो हमेशा आपने क्या करना चाहिए, जो भी टारगेट मिला है ना उसके 50% में स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है, इससे क्या होगा, अगर आपको डर लग रहा है मतलब आपकी साइकोलॉजी उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। अगर साइकोलॉजी डेवलप नहीं है तो क्या होगा, ये ट्रेड अच्छा चला और प्रॉफिट भी दिया तो भी जो है आपको अनईजी फीलिंग होगी, आपको ठीक नहीं लगेगा। क्योंकि रिटेल ट्रेडर लॉस से नहीं डरता है, प्रॉफिट से डरता है। लॉस से तो चिढ़ आती है लोगों को, राइट, बट क्योंकि लॉस हमेशा का ही होता है, सो कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन लोग खुश नहीं रह पाते, और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, राइट। सो इसीलिए जो लोग डरते हैं उन लोगों ने 50% पे हमेशा रख देना चाहिए। उसके बाद डर में भी एक कैटेगरी है जो डर प्लस सेफ्टी का सोचते हैं। जो सेफ्टी का सोच रहे हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, और ये रिकमेंडेड भी है, कि यहाँ पे देखो पहला स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था 250 पॉइंट का आसपास, 250 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ से 200-250 रुपीज़ तक के स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारे रिवर्सल डेट का रिकॉर्ड है कि कभी हमारा लॉस नहीं हुआ, सिर्फ एक बार हमारा लॉस हुआ था, वो भी हम वीडियो नहीं बना पाए अपडेट वाला, इसलिए हुआ था क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। उसके अलावा कभी भी हमारा लॉस नहीं हुआ है। ओके, एक तो देखिए लास्ट ट्रेड जैसा ही, लास्ट ट्रेड में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 0 रुपीज़ हुआ है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है लास्ट रिवर्सल डेट में। अब वो 0 हुआ इसीलिए इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, मतलब क्योंकि लास्ट रिवर्सल डेट की पावर यहाँ पे आके ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो डायरेक्शनल नहीं जा पाया। उसके बहुत से रीज़न है, वो हम आपको सामने जाके बताएंगे। प्लानिटरी इफेक्ट क्या हुए हैं इसलिए ये ऐसा हुआ है, ये भी हम बताएंगे बाद में। ओके, सो देखिए सबसे पहले आपको लॉस नहीं होने देना है। यहाँ पे जितना स्टॉप लॉस कटा है उतना आप यहाँ पे ट्रेल करके रख दीजिए। 50% पे ना रख के यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। जो ज़्यादा घबरा रहे हैं वो यहाँ पे रखिए 50% पे। ओके, और जो सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं वो 250 पे रख दीजिए, यहाँ से 250, इस लेवल से जहाँ से बाइंग की है वहाँ से 250। उससे क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाएगा कि हमारा लॉस नहीं हुआ है। ओके, सो हमें ये टारगेट दिखाना है, ऐसा हम एक प्लान कर रहे हैं कि पूरे एक साल में जो है आपका लॉस कभी भी नहीं होना चाहिए ट्रेड में, ये हम प्लान कर रहे हैं। जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा एक, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है, लोगों की एक्यूरेसी ही 90% या फिर 95% जाती है, लॉस होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि आपको जो भी हम प्रिडिक्शन दे रहे हो ऐसा प्रिडिक्शन होना चाहिए जिसमें लॉस कभी भी नहीं होना चाहिए, 0% लॉस होना चाहिए, 100% जो है वो सक्सेसफुल ट्रेड निकलना चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है और वो भी हम रिकवर नहीं कर पाए थे, जैसे कि इस टाइम पे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया तो ये रिकवर हो गया इजीली, जो कि होता ही है। सो वो एक ही बार नहीं हो पाया, 5-6 मंथ पहले की बात है, सो तब नहीं हो पाया। सो अभी देखिए ये ट्रेड है, आपको प्रॉफिट दिया है, ज़्यादा घबरा रहे हो तो 50% पे रख दीजिए, अगर आप सेफ्टी का सोच रहे हो तो 250 पे रख दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रेडर हो कि आप ज़्यादा बिलीव करते हो बड़े टारगेट पे, मतलब आप जो है एकदम ट्रेड को ओपन, जो टारगेट रहता है ओपन एंडेड रखना अगर पसंद करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस केस में भी कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हो। कॉस्ट टू कॉस्ट अभी भी आप रखेंगे तो भी ये लॉजिकल बनता है। तो आपका मंथली टारगेट मीट हो गया हो, या फिर कोई भी रीज़न हो और आपका प्रॉफिट ऑलरेडी रीच हो चुका हो, या फिर आपको जो है ये ट्रेड पे और ज़्यादा रिस्क लेनी है, या फिर इसको ओपन एंडेड छोड़ना है, और आपको चलेगा कि इसने 0 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट दिया, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आपके स्टॉप लॉस को जो है कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे जो है आपके स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके रख दीजिए। अभी हमारा स्टॉप लॉस ये था, जो नीचे की रेड लेवल है ये वाली, सो यहाँ से उठा के आप स्टॉप लॉस को ऊपर रख सकते हो। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि आपने ट्रेड को ओपन एंडेड रखा। सो इस केस में सपोज़ अगर कल जाके मार्केट जो है अगर बहुत बड़ी मूव देता है,
बहुत बड़ी अगर मूव आ गई तो पूरी मूव आपसे कैप्चर हो जाएगी। ओके, सो मूव जो है वो 1,500-2,000 पॉइंट के भी ऊपर हो सकती है, इसीलिए इसको कॉस्ट टू कॉस्ट रखना लॉजिकल होगा। और सपोज़ आपने कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट टू कॉस्ट आपको हमेशा के लिए रखना है, क्योंकि नेक्स्ट रिवर्सल डेट आ जाएगी, इसका पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, आपने डायरेक्शन ऑलरेडी पकड़ ली है बाइंग की, सो कॉस्ट टू कॉस्ट अभी तक के रख दीजिए। ये देखिए, ये हमारी बहुत पुरानी रिवर्सल डेट थी, ये मैं आपको डेट बता देता हूँ। ये डेट थी जुलाई मंथ की रिवर्सल डेट थी। उसके लेवल मैंने अभी भी प्लॉट करके रखे हैं, क्योंकि हमें पता था मार्केट यहाँ पे तो टच होगा ही श्योरली, यहाँ से निकलेगा तो। ओके, सो देखिए यहाँ पे टच हो चुका है ऑलरेडी। सो इन दैट केस अगर आप यहाँ पे रखते हो आपका स्टॉप लॉस, मीन्स कॉस्ट टू कॉस्ट अगर करते हो, तो क्या कीजिए, मार्केट यहाँ से एक तो देखिए नीचे चला जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप एग्जिट हो जाएंगे, मतलब 0 रुपीज़ हो जाएगा। ये एक सिनेरियो बन सकता है। ओके, ये बात सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए चल रही है जिन्होंने कॉस्ट टू कॉस्ट रखा है। ओके, बाकी के लोग ये ट्राई मत कीजिए। ओके, सो कॉस्ट टू कॉस्ट अगर रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। मार्केट इस लेवल को जब क्रॉस करेगा तब क्या कर सकते हैं आप, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। फिर उससे क्या हो जाएगा, आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे ट्रेल करने के लिए आपको बोलेंगे, या फिर जिस लेवल पे मार्केट चला जाएगा ऊपर, वहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी लेवल अप्लाई करके आपको बता देंगे कि कहाँ पे रखना है। बट इस लेवल को अगर क्रॉस हो चुका नेक्स्ट रिवर्सल डेट आने से पहले, ओके, कभी ना कभी तो इसको क्रॉस करेगा, ये तो श्योर है। लेकिन अगर नेक्स्ट रिवर्सल डेट आने से पहले किया ना, तो मैं आपको एक बहुत ही सेफ पॉइंट दे दूंगा। सो फिर क्या होगा, ये ट्रेड आपका चलते ही जाएगा। अगर आपने फ्यूचर लॉट लिया है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होगी जल्दी ही। ओके, वो नेक्स्ट रिवर्सल डेट को भी क्रॉस कर जाएगा। अगर इस मंथ का भी आपने फ्यूचर लिया होगा, फ्यूचर लॉट है अगर आपके पास, तो भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ओके, सो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट रख रहे हैं तो इस लेवल को आने के वेट कीजिए। ओके, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दीजिए, ये चीज़ हो जाएगी। अगर आप डर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया 50% पे रख दो। अगर आप सेफ्टी के सोच रहे हो तो जितना ये यहाँ पे गया था 250 रुपीज़, उतने के ऊपर रख दो, 251 रुपीज़ पे रख दो। ओके, मतलब ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस अगर मार्केट नीचे आया तो। अगर ऊपर आया तो आपका प्रॉफिट होना ही है और ज़्यादा, और आप ऑलरेडी बहुत बड़े प्रॉफिट में हो ही। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि क्या करना है। जो लोग ज़्यादा डर रहे हैं उनके लिए भी मैंने बताया, जो लोग सेफ़ खेलना चाहते हैं उनके लिए भी बता दिया, जो लोग बड़ी रिस्क लेना चाहते हैं, ओके, मतलब प्रॉफिट पे ही रिस्क ले रहे हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी रिस्क है कॉस्ट टू कॉस्ट रखा तो। कॉस्ट टू कॉस्ट रखा इट मीन्स कि आपको एक तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, एक तो लॉस भी नहीं होगा अगर मार्केट उल्टा अगर हो गया, मीन्स घूम गया तो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है अभी नेक्स्ट। ओके, सो चलिए देखते कुछ अपडेट्स। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं ईमेल पे बहुत ही जल्दी, और बहुत से क्वांटिटी में सेम क्वेश्चन अगर आए तो हम उसका डायरेक्टली अपडेट डाल देते हैं। ईमेल पे भी आपको रिप्लाई आता है बट अपडेट डाल देते हैं, ताकि सामने जाके अगर किसी और व्यक्ति का सेम क्वेश्चन रहा तो उसको ईमेल के पहले ही जो है आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते कुछ अपडेट्स। तो दोस्तों, अपडेट में से सबसे पहली अपडेट ये है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मंथ 1 कोर्स का नेक्स्ट लेसन कब अपलोड होने वाला है। सो जो नेक्स्ट लेसन था मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अभी मैक्सिमम 3 से 4 लेसन ही बाकी है जो कि जल्दी अपलोड हो जाएंगे। हमें कुछ इशू हो रहा था वीडियो अपलोड करने में, टेक्निकल इशू था, सो इसके लिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाए। सो जल्दी हो जाएगा कवर, और जल्दी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का मंथ 1 कोर्स जो है वो कम्प्लीटली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप परचेस करते हैं तो डायरेक्टली आपको जो है सभी लेसन्स अवेलेबल दिख जाएंगे। एक बार लेसन अपलोड हो चुके सब, मतलब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कोई पर्सन हो सकता है हमें नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन करे, या फिर कभी भी लाइफ टाइम कभी भी आप ज्वाइन करो, अब कोई दिक्कत नहीं है। सभी वीडियो अपलोड होने के बाद आप देख सकते हैं। सो ये क्लास का टाइप स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब क्लास ख़त्म हो गई मंथ की फिर से क्लास आएगी 2-3 महीने के बाद, तो तब तक के आपको वेट करना होगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पूरा मंथ 1 का सभी जो है कोर्स मीन्स लेसन अपलोड हो चुका, तो आप आराम से देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं आप। भले ही वो अभी हमें इस मंथ ज्वाइन करो, नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करो, या फिर अगले साल ज्वाइन करो, जो वीडियो एक बार अपलोड हो गए वो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो जल्दी मंथ 1 ख़त्म हो जाएगा, और मंथ 2 जो है, मंथ 2 का कोर्स भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा।
अगर समझो मंथ 1 का कोर्स के 2-3 लेसन अभी बाकी है, सो वो अपलोड हो गए तो जल्दी मंथ 2 का कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी कमिटमेंट की थी कि 13 तारीख से जो है मंथ 2 ये स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि 13 अगस्त से मंथ 1 स्टार्ट हुआ था। तो मंथ 2 भी हम वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे, क्योंकि मंथ 2 के वीडियो अपलोड करने में कोई इशू नहीं है। मंथ 1 के इसमें इशू हो रहा था, टेक्निकल इशू हो रहा था, जो कि एक ही बार होता है टेक्निकल इशू, उसके बाद वो परमानेंटली रिजॉल्व हो जाता है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। सो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चीज़ कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कूपन कोड आप लोग मांग रहे हैं। सो देखिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से आपके लिए कूपन कोड अनाउंस करेंगे। तो ये अनाउंस कब होगा मैं आपको अभी डेट बता देता हूँ। सो गणपति जब से स्टार्ट हो रहे हैं तब से लेके 10 डेज़ तक के अभी नेक्स्ट ऑफ़र रहेगी। ओके, सो ये ऑफ़र रहेगी 19 से लेके गणेश विसर्जन तक के, मतलब 28 तक के। सो डेट मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ आपके लिए, 19 से लेके 28 तक के कूपन कोड दिया जाएगा मंथ 2 के कोर्स के लिए। ओके, मंथ 2 के कोर्स के लिए आप वो कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। ओके, डेट ऑलरेडी अनाउंस की है, फिर भी इसके अलग से एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी जिससे आप मंथ 2 का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट अपडेट है प्रोसेस ऑफ बेनिफिट। अब बहुत से लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो लोग क्या करते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, मीन्स जो अनाउंसमेंट का भी वीडियो है या फिर कूपन कोड का भी वीडियो वो पूरा नहीं देखते और कोर्स बाय कर लेते हैं। और उसमें क्या हो रहा है, 1-2 लोगों को ही ऐसा इशू हुआ है, हालांकि सबको तो ऐसा नहीं होता है, वो कूपन कोड अप्लाई करना भूल जाते हैं, मतलब उनको प्रोसेस समझ में नहीं आ रही, ऐसा 1-2 लोगों ने हमें बोला है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि प्रोसेस समझ में नहीं आए, बहुत ही इजी प्रोसेस है और हर एक वीडियो में हम आपको प्रोसेस बताते हैं। प्रोसेस ऐसा कोई है ही नहीं कि कुछ आपको डिफ़िकल्ट करना है। कूपन कोड जो है वो ऑलरेडी मंथ 1 के कोर्स में दिया गया है। कूपन कोड जैसे आप कोर्स बाय करते हो, मंथ 1 के कोर्स में तो कोई डिस्काउंट नहीं है, तो आप बाय कर सकते हो। ओके, बाय किया तो फर्स्ट वीडियो में ही कूपन कोड है, टाइम टू टाइम उसमें जो है वीडियो अपडेट होते रहता है, क्योंकि कूपन कोड भी चेंज होते रहते हैं हमेशा। तो मंथ 2 के कोर्स के लिए जो भी कूपन कोड यूज़ करना चाहिए वो मंथ 1 के कोर्स में ऑलरेडी दिया गया है। ओके, टाइम टू टाइम हम अपडेट करते हैं वहाँ पे फर्स्ट लेसन में ही। तो कूपन कोड जो है वो आपके जैसे का वैसा डालना है मंथ 2 के कोर्स जब आप बाय करते हैं उस टाइम पे। जब भी आप कोई भी लिंक पे क्लिक करते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है कोर्स बाय करने की, मतलब सपोज एग्जांपल लेते हैं मंथ 2 का कोर्स आपको बाय करना है, लिंक पे आपने क्लिक किया, बाय नाउ किया, प्राइस दिखाता है, प्राइस के जस्ट नीचे हैव अ कूपन कोड क्वेश्चन मार्क ऐसा लिख के आता है। सो आपको वहाँ पे वो कूपन कोड डालना है जो आपने मंथ 1 का कोर्स परचेस किया है। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि पहले मंथ 1 का कोर्स परचेस कर लीजिए आप। ओके, उसके बाद जब ऑफ़र आती है तब आप मंथ 2 का भी कोर्स परचेस कर सकते हैं, क्योंकि मंथ 2 का कोर्स अभी तक के स्टार्ट हुआ ही नहीं है, उसकी जस्ट हमने प्री बुकिंग ली है और हमने आपको ऑलरेडी बताया भी था इसके पहले सभी वीडियो में। मंथ 1 ख़त्म होगा उसके बाद मंथ 2 का कोर्स आएगा, तो मंथ 1 तो ऑलरेडी चल रहा है। ओके, तो आप उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मंथ 1 के कोर्स को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और जैसे आप मंथ 1 कोर्स बाय करते हैं उसमें फर्स्ट वीडियो ही है जिसमें कूपन कोड जो है हम अपडेट करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, सो अपडेट होता रहता है। उसके बाद जो है मंथ 2 की लिंक भी ऑलरेडी यूट्यूब वीडियोस में अपलोडेड है। सो मंथ 2 की वीडियो के लिए आप जो है कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मंथ 1 का जो कोर्स है उसके लिए कोई भी कूपन कोड नहीं है। ओके, उसकी प्राइस अभी बढ़ सकती है। ओके, सो जब प्राइस बढ़ेगी तब जाके हम श्योरली कूपन कोड उसके लिए भी देंगे, उसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा। ओके, लेकिन अभी जो करंट प्राइस चल रही है उस पर आप श्योरली बाय कर सकते हैं, यही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस है मंथ 1 के कोर्स के लिए। ओके, मंथ 1 की कोर्स की प्राइस जब बढ़ेगी तब उस पर डिस्काउंट के कूपन कोड अलग से आ जाएंगे। ओके, स्पेसिफिक इवेंट पे हम जो है कूपन कोड डालेंगे, लेकिन अभी जो प्राइस चल रही है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है मंथ 1 के लिए। सो उस पर आप मंथ 1 कोर्स बाय कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है कूपन कोड्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है प्रोसेस ऑफ बेनिफिट। सो प्रोसेस कैसे यूज़ होती है। सो कूपन कोड जो आपको मंथ 1 के कोर्स में दिख रहा है, जो कि कूपन कोड रहेगा मंथ 2 कोर्स ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो कूपन कोड आपको यूज़ करना है। बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, मतलब मंथ 2 कोर्स जब भी बाय करेंगे या फिर मंथ 3 कोर्स बाय करेंगे, बाय नाउ करते ही ऑप्शन आ जाता है हैव अ कूपन कोड, वहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बेनिफिट ले सकते हैं। सो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है।
उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है रिवर्सल डेट की स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं लोग कि स्ट्रैटेजी कैसी है। तो दोस्तों रिवर्सल डेट की कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती। सबसे पहले तो जो मेरी रिवर्सल डेट है ओके, सो उसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं की है, बहुत ही सिंपल सेटअप है और इसका एक वीडियो भी डाला है अलग से, इसकी कोई अलग से स्ट्रैटेजी नहीं है ओके। ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन से मैंने बनाई है ये चीज़ ओके। सो बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए। डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाला है हाउ टू ट्रेड ऑन रिवर्सल डेट। इसके अलावा एक वीडियो भी डाला है जो 3 मंथ जो थे, पहले 3 मंथ में मैंने कैसे ट्रेड किया रिवर्सल डेट पे, वो बताया गया है, वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। उसमें आप लोगों ने पूछा था कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करें। तो दोस्तों स्ट्राइक प्राइस जो है, जहाँ तक के वो क्वेश्चन आता है स्ट्राइक प्राइस का, तो वो चीज़ आप लोगों को खुद ही समझनी चाहिए। अगर आपको मार्केट के बेसिक भी पता नहीं है तो सबसे पहले तो आपने ट्रेड करना ही नहीं चाहिए ओके। सो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ही समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ के लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय की जाती है, राइट। शॉर्ट टारगेट के लिए कौन सी बाय करनी होती है, मीडियम टारगेट के लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस रहनी चाहिए और कौन से के लिए जो है डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस रहनी चाहिए, इन द मनी आउट ऑफ द मनी। ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ओके। सो ये कंसेप्ट सिखाने के लिए ये यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें इतना बेसिक हम नहीं बताते हैं क्योंकि वो बहुत ही अलग चीज़ है ओके। आपको समझना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको यही क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस रखनी चाहिए ओके। सो और नेक्स्ट ये चीज़ आती है, उससे पहले एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर लॉट लेते हैं तो वो बेस्ट रहता है ओके। ऑप्शन के पीछे आपने ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में आपको भी पता है कि जिस टाइम पे प्रॉफिट होना चाहिए उस टाइम पे कम होता है और जिस टाइम पे लॉस होना चाहिए लॉस ज़्यादा होता है, और जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना पूरा प्रॉफिट ले नहीं पाते हैं, मतलब इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ऑप्शन पे जो है ना पेशेंटली हम वेट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन के लिए डायरेक्शनल मूव लेना ही ज़रूरी होता है, इसीलिए हम जो है ऑप्शंस प्रेफर नहीं करते हैं। बेटर एक तो हम स्ट्राइक प्राइस जो आप बोलते हैं उसकी जगह पे हम डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं फ्यूचर लॉट, उसमें ट्रेड करते हैं। भले आप एक लॉट से ट्रेड करो, एक लॉट से भी आप अगर ट्रेड करते हो तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको था। 3.5 लाख रुपीज़ के ऊपर प्रॉफिट मिला है विदिन 3 मंथ्स ओके। सो उसका भी आप वीडियो देख सकते हो। वीडियो का नाम है हाउ आई ट्रेडेड ऑन माई ओन रिवर्सल डेट ओके। चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, देख सकते हैं आप ओके। तो स्ट्राइक प्राइस के पीछे मत भागिए, थोड़ा पैसा जमा कीजिए और फ्यूचर लॉट में ट्रेड कीजिए, या फिर अगर उससे भी कम पैसा है तो श्योरली ऑप्शन सेलिंग के लिए आप जा सकते हो। ऑप्शन सेलिंग कैसे वर्क करता है आपको देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें कैसा रहता है, जब आपका ट्रेड रिवर्स भागने लगता है तो लॉस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं क्योंकि जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारा सपोज़ 100 रुपीज़ पे बाय किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, राइट। लेकिन ऑप्शन 100 रुपीज़ पे सेल किया तो आपका लॉस ये 100 से 0 रुपीज़ तक के नहीं होगा, आपका लॉस 100 एंड अबव होगा, जो कि कौन सा भी नंबर हो सकता है ओके। सो उसको बहुत ही समझदारी से करना होता है। सो आप अगर सेलिंग के लिए भी जाना चाहते हो तो सेलिंग के लिए भी जा सकते हो। ये बहुत ही ऑप्शन की बेसिक चीज़ है, उसमें तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे ओके। आप बेटर आप सीख लीजिए, यूट्यूब पे भी आप सीख सकते हैं ओके। आप या फिर आपके ब्रोकर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं इस चीज़ के बारे में, उनसे आप सीख सकते हैं। बाकी स्ट्राइक प्राइस के वगैरह में हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है टाइम कैलकुलेशन। बहुत से लोग बोलते हैं कि मार्केट जो है एग्जैक्टली कब लेवल एक्टिवेट कराता है उसका टाइम बताइए, या फिर मार्केट रिवर्स कैसा होता है उसका टाइम बताइए। ये इंट्राडेज के बारे में हो रहा है, इंट्राडे की बात चल रही है। सो दोस्तों इंट्राडे में जो टाइमिंग जो होता है ना वो इजीली निकल जाता है एस्ट्रोलॉजी से, और शेयर्स में भी इजीली निकलता है ओके। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि अगर सभी चीज़ जो है आपको ऑलरेडी पता है तो भी आप प्रॉफिट करेंगे इसकी गारंटी नहीं होती है। सो बहुत से लोगों को क्या होता है कि सभी चीज़ें चाहिए होती है एक जगह पे, और सभी चीज़ें एक जगह पे मिलने के बाद वो जो बेसिक चीज़ है जो कि है साइकोलॉजी ओके, मीन्स हाउ टू वर्क ऑन मार्केट ओके, किस मोड से किस मेथड से आपने वर्क करना चाहिए वो लोग भूल जाते हैं। उनको सब पता ही चाहिए ऑलरेडी, मार्केट कब रिवर्स होगा, कितना ऊपर जाएगा, जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अगर दोस्तों सभी चीज़ आपको पता चली तो फिर तो आप तो भगवान के बराबर हो जाएंगे, राइट। तो ऐसा नहीं करना है आपको, हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मतलब जब भी आप ट्रेड ले तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 100% अश्योरेंस हो।
थोड़ा सा तो भी आपको उसकी केयर होनी चाहिए ट्रेड को। अगर आप थोड़ा सा तो भी इसमें सस्पेंस होना चाहिए। अगर सपोज सस्पेंस नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंटली अपने पैसे को डालेंगे, राइट। और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका रियल मनी यूज़ हो रहा है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आपने 100 रुपये डाले तो आपको उसमें 1 लाख पॉइंट मिल गए, राइट। ऐसी तो चीज़ नहीं है। अगर 100 रुपीज़ आप अपलोड करते हो तो वो 100 रुपीज़ ही कंसिडर हो गए, ओके। ये पॉइंट्स की बात ही नहीं है यहाँ पे शेयर मार्केट में। डीमैट अकाउंट में जितना भी अमाउंट आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपने जो अमाउंट जो है अपलोड किया है उससे, ओके। 1 लाख रुपए डालते हो तो 1 लाख रुपए ही अपलोड हो गए, ओके। सो इसके लिए रिस्क लेना नहीं बनता है यहाँ पे। हमेशा जो है एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ईगरनेस भी होना चाहिए और केयर भी होनी चाहिए आपके ट्रेड के बारे में। इसीलिए जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग हम नहीं डालते। वो भले ही कैसे निकालते हैं स्टॉक्स के बारे में, या फिर इंडाइसेस हो गए, ओके, फॉरेक्स है, फॉरेक्स मार्केट की चीज़ें हैं, ये इसका भी आप डालेंगे सामने जाके। उसको तो अभी टाइम है, लेकिन टाइम के पीछे आप मत पड़िए कब शेयर कौन सा रिवर्स होगा। भले ही जो डेट्स है, स्टॉक की डेट जो है वो हमने डालना शुरू किया है। जैसे कि अभी लेटेस्ट हमने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जो कि था ट्रेंट के बारे में, ट्रेंट स्टॉक के बारे में। उसमें क्या करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है और एग्जैक्ट बॉटम पे हमने उसको कैच किया था। सो वैसा भी करेंगे। उसका भी डिटेल वीडियो की रिक्वेस्ट आई है ऑलरेडी, वो भी बना देंगे जल्दी। उस टाइम जो है हमारे पास वक्त नहीं था, और मैक्सिमम लोग ये बोल रहे थे कि बाय तो बॉटम पे कर लिया तो अब क्या करना है। और उसमें कुछ लोग ये भी थे जो बोल रहे कि ये ऊपर जा रहा है तो बाय करे कि नहीं करे। उनको मोमेंटम ट्रेड करना था। मोमेंटम ट्रेड मतलब जो स्टॉक ऑलरेडी ऊपर गया उसको वहाँ पे बाय करना, और उसको और ऊपर जाएगा ये होप पे उसको रखना। तो मोमेंटम ट्रेडिंग की बात चल रही थी, ओके। बॉटम पे बाय किया उन लोगों की एग्जिट की बात चल रही थी, और जिन्होंने बाय नहीं किया वो फैसिनेट होके जो है न्यूली बाइंग कब होगी उसके बारे में पूछ रहे थे। तो उसका एक अपडेट डाल दिया है, डिटेल वीडियो भी जल्दी आ जाए। तो जिन लोगों को भी कुंडली हमें रिसीव हुई है उनको जल्दी जो है कुंडली रिपोर्ट मिल जाएगी। कुंडली के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप कुंडली की रिक्वेस्ट भेजते हैं उसी टाइम हम आपको जो है एक टाइमलाइन देते हैं, जो कि टाइमलाइन के अंदर आपको कुंडली डिलीवर होती है। बट फिर भी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फिर भी अपडेट पूछते रहते हैं कि कहाँ तक के हुआ है वर्क, या फिर कब होगा। दोस्तों आपको जो ऑलरेडी ईमेल दिया गया है वो उसको ठीक से रीड कीजिए, ओके। हमें भी पता है आपने कब कुंडली रिक्वेस्ट दी है, और हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द डिलीवर करना। बट दोस्तों ये चीज़ ऐसी नहीं है कि 1-2 घंटे में हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वेटिंग टाइम बहुत बड़ा है। सो इसीलिए मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, अगर आप कुंडली भेजते हैं तो पेशेंटली वेट कीजिए। अगर आप पेशेंटली वेट कर सकते हैं तो ही भेजिए, ओके। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी निकाल के हम गलती कुछ नहीं करना चाहते। हम फिर से चेक करते हैं, अगेन एंड अगेन चेक करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपको कोई गलत रिज़ल्ट डिलीवर हो जाए, ओके। सो रीचेक के सिवा हम रिपोर्ट डिलीवर नहीं करते हैं, और वो बहुत ही धीरे से हम उस पर वर्क करते हैं, धीरे धीरे वर्क करते हैं, ओके। ऐसा कोई फास्ट चीज़ नहीं होती है। भले उसका लोड ज़्यादा है, क्योंकि हमें ऑफलाइन भी रिसीव होते हैं रिक्वेस्ट और ऑनलाइन भी रिसीव होते हैं रिक्वेस्ट। सो इसीलिए जो है उसमें वक्त लगता है, और वक्त लगता है, नंबर ऑफ़ कुंडलीज जो है वो भी ज़्यादा होती है। फिर भी हम जो है वर्क में जो नॉर्मल हमारी स्पीड होती है उसी से हम वर्क करते हैं। एक्स्ट्रा अगर रिक्वेस्ट है तो भी जस्ट रिक्वेस्ट फुलफ़िल करने के लिए हमें काम नहीं करते हैं। हमें चाहते हैं कि क्वालिटी डिलीवर करना। क्योंकि क्या होता है, अगर सपोज़ हमारी तरफ से कोई मिस्टेक हो गई और हमने आपको बोला कि आप श्योरली ट्रेड कर सकते हैं, और सपोज़ आपने ट्रेड किया और आपका लॉस हुआ सामने जाके 2-4 साल, तो 2-4 साल बाद क्यों ना हो आप हमें बोलेंगे कि आपने कुंडली चेक की तो उसमें ऐसा था और एक्चुअल में कुछ अलग हो रहा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए जो है हम प्रॉपरली चेक करके और रीचेक करके और हमारे स्पीड से चल के ही जो है रिपोर्ट बनाते हैं और आपको डिलीवर करते हैं। डिलीवर करना जो है ये प्रोसेस फास्ट है हमारे लिए। जैसे ही प्रिपेयर हो जाए विद इन एन आवर हम डिलीवर करते हैं, लेकिन वो प्रिपेयर होने में टाइम लगता है, एनालिसिस करने में टाइम लगता है, ओके। सो जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट आपके लिए लकी है या नहीं है, इन्वेस्टिंग आपके लिए लकी है या नहीं है, ट्रेडिंग लकी है या नहीं है। इसके लिए हम आपकी कुंडली चेक करते हैं। तो अगर आपको कुंडली चेक करानी है तो श्योरली हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अगर आपके कोई भी इश्यूज़ हो तो आप श्योरली हमें डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल एड्रेस है उस पर ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूमरोलॉजी कोर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है कंप्लीट। अगर आप न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक्स
ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो श्योरली हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।